स्नेह सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए, सांसों की तारों में यूं बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए, ओ स्नेह सागर। ये महसूस होता यही पास में हो, हमें देख करके मुस्का रहे हो, सदा साथ में हो बच्चों तुम्हारे, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो। एहसास के इस समंदर में हम तो जैसे कि मन को डुबोए हुए हैं, ओ स्नेह सागर। उठाकर धरा से जूं धूलि कण को मस्तक से अपने ऐसे लगाया, चमकने लगे हम सितारे से बनकर, अपने गुणों से इतना सजाया, अपने गुणों से इतना सजाया, बलिहार होके तेरे हार में हम हीरों के जैसे संजोए हुए हैं, ओ स्नेह सागर। ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। 89 की मुरलियाँ हमने सुनी और आज से 90 साल 1990 साल की मुरलियाँ शुरू हो रही है और आज की मुरली का सार एक शब्द में है स्मृति। स्मृति बहुत ही श्रेष्ठ शब्द है ये। वैसे तो कहेंगे याद, पर ये याद से ऊंचा शब्द है स्मृति। कोई बात की स्मृति आ जाती है और उससे इतना परिवर्तन आ जाता है। याद तो ऐसे ही करते रहते हैं, पर स्मृति परिवर्तन दिलाती है। जैसी स्मृति होती है
वैसी ही स्थिति बनती है। पर उस स्थिति तक आने के लिए कितनी और भी कदम है। जैसी स्मृति वैसी दृष्टि, जैसी दृष्टि फिर वैसी वृत्ति, जैसी वृत्ति फिर वैसी कृति और फिर उससे स्थिति। तो बाबा ने हम बच्चों को स्मृति दिलाई है। और बाबा क्या कहते हैं, इस खेल का नाम ही है स्मृति और विस्मृति का खेल। वैसे कहेंगे दुख सुख का खेल, जय पराजय का खेल, चढ़ती कला गिरती कला का खेल। पर उसको अगर और सरल शब्द देना है तो वो है स्मृति और विस्मृति का खेल। अगर स्मृति आ गई तो सब कुछ तुम्हारा है, और विस्मृति हो गई तो कुछ भी तुम्हारा नहीं है। स्मृति आ गई तो फायदा ही फायदा, विस्मृति हो गई तो घाटा ही घाटा। तो ये खेल है स्मृति और विस्मृति का। और अगर चारों सब्जेक्ट्स देखें, ज्ञान योग धारणा सेवा, वो भी हमको तब सहज लगते हैं जब वो स्मृति आती है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य, बहुत ही गहरी मुरली है। आज 30 जनवरी 2022 है और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 2/1/90 की, 2190। सारे ज्ञान का सार स्मृति। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्व समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हम सब बाबा के समर्थ बच्चे हैं। हाँ, ये नशा रखकर आज मुरली सुने। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्व समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक समर्थ बच्चा अपनी समर्थी प्रमाण आगे बढ़ रहे हैं। इस समर्थ जीवन अर्थात कैसा है ये समर्थ जीवन? अर्थात सुखमय, श्रेष्ठ, सफलता संपन्न अलौकिक जीवन। इसका आधार क्या है? कैसे ये बना हमारा समर्थ जीवन, यानी सुखमय, श्रेष्ठ, सफलता संपन्न अलौकिक जीवन? उसका आधार क्या है? आधार है एक शब्द। कौन सा? स्मृति। आधार है एक शब्द, स्मृति। वैसे भी सारे ड्रामा का खेल है ही विस्मृति और स्मृति का। इस समय संगम पर क्या है? स्मृति है या विस्मृति है? अभी तो स्मृति आ गई ना। इस समय स्मृति का खेल चल रहा है संगम पर। बाप दादा ने आप ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पर किया? स्मृति से ही परिवर्तन आता है। तो किस आधार पर परिवर्तन किया? सब कुछ बदल गया ना। बाबा के बच्चे बने, सब कुछ बदल गया। मानव जीवन की विशेषता है ही स्मृति। बीज है स्मृति। जिस बीज से वृत्ति, दृष्टि, कृति, सारी स्थिति बदल जाती है। इसलिए गाया जाता है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति।
और स्मृति और स्थिति के बीच में क्या है? वृत्ति, दृष्टि, कृति। तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति। बाप ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन किया। तुम कौन हो? दादी जानकी को नशा था, मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मुझे क्या करना है, ये स्मृति आ गई तो नशा चढ़ गया। बाप ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन किया। अब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः ही पूरी जीवन श्रेष्ठ हो गई। कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया। कौन सी वो छोटी सी बात थी जिससे जीवन ही बदल गया? ये छोटी सी बात का परिवर्तन किया। पहली बात, पहला लेसन कौन सा? तुम शरीर नहीं आत्मा हो। ये पहला लेसन है। तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इस परिवर्तन होते ही क्या हो गया? इस परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गई। जैसे ये स्मृति आई मैं आत्मा हूँ तो कितना परिवर्तन हो जाता है। मैं आत्मा हूँ तो अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, ये सब याद आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ बदल जाएगा। तो स्मृति आते ही समर्थ बन गई। अब ये समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है। स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने और औरों को भी यही स्मृति दिलाकर क्या से क्या बना देते हो। इस स्मृति से संसार ही बदल गया। संसार ही बदल गया हमारा। यह ईश्वरीय संसार कितना प्यारा है। चाहे सेवा अर्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते हो, परिवार में रहना पड़ता है तो संसारी आत्माओं के साथ रहते हो संसार में, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है ना? ऐसे मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। इसको ही कहा जाता है मन अलौकिक संसार में रहे और भले शरीर से अलौकिक में है तो इसको कहा जाता है स्मृति स्वरूप। कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थिति को क्या समझती है? ये परिस्थिति तो जैसे खेल है, क्योंकि नई बात तो है ही नहीं। न जाने कितनी बार हमने ये सब परिस्थिति झेली है, तो ये तो खेल है। कभी घबराएंगे नहीं। भल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब जो परिस्थितियां आती है ये सब क्या है? पहुंचना तो मंजिल पर है, पर बीच में जो परिस्थितियां आती है उसको क्या समझते हैं? ये सब रास्ते के साइड सीन्स है। कहीं जाना होता है तो रास्ते में कितनी साइड सीन्स आती है। हाँ, कितने अच्छे अच्छे दृश्य देखते रहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये सब रास्ते के साइड सीन्स अर्थात रास्ते के नज़ारे हैं। साइड सीन तो अच्छी लगती है ना। कई बार होता है ना, भाई चलो हम यहाँ से फ्लाइट में जाते हैं तो कोई कहते हैं फ्लाइट में क्यों जाते हो बहन जी, बाय रोड जाओ, रास्ता इतना अच्छा है, इतना अच्छा, आपको मज़ा आएगा, बहुत साइड सीन्स है, बहुत अच्छे अच्छे दृश्य आप देखेंगे। फ्लाइट में तो कुछ भी पता नहीं चलता, तो इसलिए आप बाय रोड जाओ, ऐसे कहते हैं ना। तो साइड सीन्स तो अच्छी लगती है ना। खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं।
कहीं विदेश में जाते, अभी वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्लेन में गए। अरे भाई प्लेन में नहीं जाओ, रोड से जाओ, बहुत अच्छे अच्छे रोड्स है, आपको रास्ते में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी। तो देखो खर्चा करके भी साइट सीन देखने जाते हैं। यहाँ भी आजकल आबू दर्शन करने जाते हैं ना, बस में जाते हैं और कैसे सब यहाँ के दृश्य देखते हैं, चीज़ें देखते हैं। अगर रास्ते में साइट सीन्स न हो तो वो रास्ता अच्छा लगेगा? अब जंगल से ही जा रहे हैं, एकदम सब कांटीले पेड़ है, ये सब है, तो उबड़ खाबड़ है, तो मज़ा नहीं आएगा ना। अच्छे अच्छे साइट सीन्स है तो रास्ते में जाने में मज़ा आता है। तो ऐसे स्मृति स्वरूप अगर रास्ते में साइट सीन्स न हो तो रास्ता अच्छा लगेगा? बोर हो जाएंगे। ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, प्रॉब्लम कहो, ये सब क्या है? साइट सीन्स है। अब ये भी एक प्रश्न है, किसी ने पूछा ये जो प्रॉब्लम्स आती है, परिस्थितियाँ आती है, पेपर आते, विघ्न आते हैं, ये बाबा भेजता है या दूसरे डालते हैं या माया डालती है या अपना ही हिसाब किताब है? तो आखिर क्या कहेंगे, बाबा क्यों डालेंगे? बाबा के तो सब बच्चे प्रिय है। माया भी क्या कर सकती है? अगर कर्म हमारे अच्छे हैं तो माया भी कुछ नहीं कर सकती है, दूसरे भी कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन है तो हमारे ही कर्म ना, तो इसीलिए कर्म तो है, लेकिन कर्म कूटना थोड़ी है। क्या समझना है? हमारा अनुभव बड़ा, हम किसी को बता सकते हैं कि ये भी मुझे अनुभव हुआ है, तो इसीलिए अनुभव बड़ा तो खुशी होती है। नहीं तो अनुभव नहीं था तो हम सोचते थे उनको हाँ ऐसे हुआ होगा, पर ठीक है, परंतु अनुभव हमको है तो पता है कैसा होता अनुभव। तो बाबा कहते हैं स्मृति में है कि ये मंजिल के साइट सीन्स अनगिनत बार पार किए, नथिंग न्यू, कल पहले भी हुआ था। तो नथिंग न्यू, इसका भी फाउंडेशन क्या हुआ? अगर नथिंग न्यू भी कहते हैं, ये किस आधार पर कहते हैं? स्मृति के आधार पर। स्मृति आ गई कि हाँ कल्प पहले भी हुआ था। तो नथिंग न्यू, इसका भी फाउंडेशन क्या हुआ? स्मृति। अगर ये स्मृति भूल जाती, अर्थात फाउंडेशन हिला, स्मृति भूल गई कि कल पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू, और हाय हाय करने लगे, हाय ये क्या हो गया, हाय हाय। तो बाबा कहते हैं ये अगर ये स्मृति भूल जाती, अर्थात फाउंडेशन हिला, तो जीवन की पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। दुखी हो जाएंगे ना। आप तो अचल हो ना। सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट्स का आधार भी स्मृति है। अब सुनो, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट्स का आधार स्मृति कैसे है? सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद। याद अर्थात स्मृति में कौन? बाप। और बाप कौन? सर्वशक्तिवान, वो मेरे साथ है। ये स्मृति आ गई तो घबराएंगे थोड़ी। तो पहला सब्जेक्ट है याद, मुख्य, और वो भी स्मृति है कि किसकी याद? मैं आत्मा समझकर शिव बाबा को याद कर रही हूँ, तो बाप की स्मृति आई, खुद की स्मृति आई तो समृद्धि आ गई। दूसरा सब्जेक्ट है ज्ञान। रचयिता और रचना का ज्ञान मिला, इसका भी फाउंडेशन स्मृति दिलाई कि अनादि क्या हो, अनादि क्या, स्मृति दिलाई कि अनादि क्या हो और आदि क्या हो। अनादि स्वरूप में आप कौन हो और आदि स्वरूप देवता स्वरूप में आप कौन हो, और वर्तमान समय क्या हो, ये सारे चक्र की स्मृति दिलाई। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने वाले, फरिश्ता सो देवता, और भी कितनी स्मृतियां दिलाई है। ये 5 स्वरूपों की स्मृति भी तो स्मृति ही है ना। तो और भी कितनी स्मृतियां दिलाई है। तो ज्ञान की स्मृति हुई ना,
तीसरा सब्जेक्ट है दिव्य गुण। दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाई। कैसे? कि आप ब्राह्मणों के ये गुण हैं, ब्राह्मणों का कर्तव्य, ब्राह्मणों के गुण, हाँ, ब्राह्मणों के अधिकार, ये सब स्मृति दिलाई। गुणों की लिस्ट भी स्मृति में रहती है, तब समय प्रमाण उस गुण को कार्य में, कर्म में लगाते हो। कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती है? भूल गए कि हम ब्राह्मण सर्वोत्तम हैं और कोई गलत काम कर दिया, तो उस समय तो भूल गए ना कि हम ब्राह्मण सर्वोत्तम हैं। तो कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती है? समय पर गुण यूज नहीं कर सकते हो। जब समय बीत जाता है फिर स्मृति में आता है कि ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन हो गया, आगे ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, चलो समझ लिया, हो गया, भूल हो गई, आगे ये भूल नहीं करेंगे। तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए। अभी अभी ऐसे अपने पर भी हंसते हो, तो कोई हंसते है ना, भैया मैंने देखो कैसे भूल कर दी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था पर कर लिया, तो भूल हो गई, तो फिर हंसते हैं। अभी तो बात पूरी हो गई। अभी अभी ऐसे अपने पर भी हंसते हो। वैसे भी कोई बात व कोई चीज समय पर भूल जाती है तो उस समय क्या हालत होती है? अब हमको जाना है, देर हो रही है और कोई चीज़ हम भूल गए, अब कहाँ रखी है पता ही नहीं, ढूंढते रहो तो एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे मुझे जाना है, ये चीज़ मिल नहीं रही है। तो बाबा कहते हैं वैसे भी कोई बात व कोई चीज़ समय पर भूल जाती है तो उस समय क्या हालत होती है? चीज़ है वो आपके घर में, लेकिन कहाँ रखी है आपने, वो आप भूल गए हो। तो चीज है भी लेकिन समय पर याद नहीं आती तो घबराते हो ना, हाय देर हो जाएगी, घबराते हो उस समय। ऐसे यह भी समय पर स्मृति न होने के कारण कभी कभी घबरा जाते हो। तो दिव्य गुणों का आधार भी क्या हुआ? सदा स्मृति स्वरूप। समय पर वो गुण बुद्धि में आए और वो यूज करो, समय पर वो शक्ति काम में आए और उसको यूज करें। सदा स्मृति स्वरूप, निरंतर और नेचुरल दिव्य गुण सहज हर कर्म में, कार्य में लगता रहेगा। फिर चौथा सब्जेक्ट है सेवा। अब इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते, अब क्या सेवा मुझे करनी है यही भूल जाए, तो अगर इसमें भी स्मृति स्वरूप नहीं बनते, और कौन सी स्मृति है? अगर सेवा करनी है तो क्या स्मृति लाएंगे जो सेवा करेंगे? अगर ये स्मृति में नहीं है कि मैं विश्व कल्याणकारी निमित्त आत्मा हूँ, हाँ मैं विश्व कल्याणकारी निमित्त आत्मा हूँ, मुझे विश्व का कल्याण करना है, तो सेवा में सफलता नहीं पा सकते, सुस्त हो जाएंगे। लक्ष्य नहीं है कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मुझे विश्व का कल्याण करना है, तो सेवा में सफलता पा नहीं सकते। सेवा द्वारा किसी आत्मा को स्मृति स्वरूप भी नहीं बना सकते, अब और कौड़ों को भी नहीं कह सकेंगे कि आप भी विश्व कल्याणकारी हो। साथ साथ सेवा है ही स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना, यही तो सेवा है ना, सबको परमात्मा का परिचय देना, आत्मा का परिचय देना, तो ये स्मृति सबको दिलानी है, तो ये भी स्मृति है। तो बाबा कहते हैं साथ साथ सेवा है ही स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना। तो चारों ही सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन स्मृति हुआ ना। सारे ज्ञान के सार का एक शब्द हुआ स्मृति। इसलिए बाप दादा ने पहले से ही सुना दिया है कि लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है। लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है, लंबा चौड़ा पेपर नहीं होना है, एक ही क्वेश्चन का पेपर होना है
और वो भी एक ही सेकंड का पेपर होना है। क्वेश्चन कौन सा होगा? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। वो अंत के समय वो स्मृति आए, मैं कौन, मेरा कौन, हाँ, और मुझे अभी कहाँ जाना है। तो बस मैं और मेरा ये स्मृति आ जाए। पर उस स्मृति लास्ट मिनट, वो एक सेकंड का ही समय होता है, उस समय वो स्मृति आ जाए तो बेड़ा पार। पर उस स्मृति को लाने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। वो स्मृति नहीं आएगी। भले क्वेश्चन पेपर है, हमको पता है यही होगी, यही है क्वेश्चन पेपर, हाँ और ना कहीं उत्तर देना, इसलिए एक सेकेंड में हो जाता है जवाब। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, हाँ या ना में जवाब देना है, तो होगा एक सेकेंड का ही, हाँ स्मृति स्वरूप है या नहीं है, बस। तो बाबा कहते हैं एक ही क्वेश्चन का पेपर होना है और एक ही सेकंड का पेपर होना है। क्वेश्चन कौन सा होगा? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। क्वेश्चन भी पहले से सुना लिया है, फिर तो सभी पास होने चाहिए। क्वेश्चन पता चल गया आपको कि लास्ट का पेपर एक सेकंड का यही होगा, तो फिर सबको पास हो जाना चाहिए। सभी नंबर 1 पास होंगे या नंबर वार पास होंगे? क्वेश्चन का पता चल गया, क्या पुरुषार्थ करना ये पता चल गया, सब पता चल गया, फिर भी जब वो क्वेश्चन सामने आएगा फिर फेल हो जाएंगे क्या? बाबा कहते हैं सभी नंबर 1 पास होंगे या नंबर वार पास होंगे। फिर डबल विदेशी बाबा के सामने बैठे थे, तो डबल विदेशी किस नंबर में पास होंगे? तो बड़े नशे से डबल विदेशियों ने कहा नंबर 1। हम क्यों कहेंगे नंबर वार? नंबर 1 तो माला को खत्म कर दे, खत्म माला ना, सब नंबर 1 ही आएंगे। या अलग माला बना दे, डबल विदेशियों की अलग माला। अब क्या जवाब देंगे? उमंग तो बहुत अच्छा है नंबर 1। डबल फॉरेनर्स को विशेष चांस है लास्ट सो फास्ट जाने का। भले लेट आए हैं लेकिन नंबर 1 जा सकते हैं। इसलिए ये बाबा कहते वरदान मिला हुआ है कि भले लेट आए हो, लास्ट आए हो, लेकिन फास्ट जा सकते हो और फर्स्ट आ सकते हो। ये मार्जिन है। अलग माला बनाए तो जो पिकनिक के स्थान बनेंगे वहाँ जाना पड़ेगा। अब विदेश के स्थान तो सब पिकनिक के स्थान बनेंगे। अगर विदेशियों की अलग माला बनाए तो वो विदेशियों की माला वाले फिर कहाँ जाएंगे? वो विदेशों में ही जाएंगे पिकनिक स्पॉट पर। भारत में तो राज्य नहीं कर सकेंगे ना अगर अलग उनकी माला बनी। वो 108 की माला में ही आनी है, आएंगे तभी तो यहाँ राज्य करेंगे। तो बाबा कहते हैं अलग माला बनाए तो जो पिकनिक के स्थान बनेंगे वहाँ जाना पड़ेगा। ये पसंद हो तो अलग माला बनाएं आपकी, भाई डबल विदेशियों की अलग माला ये पसंद हो। अब इनको क्यों पसंद होगा? वो तो कहेंगे भारत में ही राज्य करना है, हम आदि भारतवासी है, बड़ा नशा है डबल विदेशियों को। तो आप लोगों के लिए माला में आने की मार्जिन रखी है। ये नहीं सोचे डबल विदेशी कि हम तो 108 की माला या 16,000 के 108 की माला में नहीं आ सकेंगे। ये मार्जिन रखी है, आ जाएंगे। अच्छा, अभी टीचर सामने बैठी है, हाँ सब ये ओम शांति भवन में बाबा की मुरली चली है। सभी टीचर्स तो स्मृति स्वरूप हो ना, चारों ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप। मेहनत का काम तो नहीं है ना। टीचर्स का अर्थ ही है अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स से औरों को भी स्मृति स्वरूप बनाना। आपके फीचर्स ही औरों को स्मृति दिलाए कि मैं आत्मा हूँ। मस्तक में देखे ही चमकती हुई आत्मा। टीचर को देखे स्टूडेंट और उसको आत्मा की स्मृति आ जाए, तो मस्तक में देखे ही चमकती हुई आत्मा, वह चमकती हुई मणि। जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाएगा, मणि की तरफ जाएगा। ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देह भान स्मृति में नहीं आए। अटेंशन स्वतः ही आत्मा के तरफ जाए, लेकिन आत्मा तरफ अटेंशन तब जाएगा जब उसकी अपनी स्थिति भी
आत्मिक स्थिति हो, तब तो दूसरे का अटेंशन उनकी आत्मा पर जाएगा। अगर वो खुद ही देह अभिमान में है तो वो दूसरा भी उसी देह अभिमान की नज़र से देख पाएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देह भान स्मृति में नहीं आए, अटेंशन स्वतः ही आत्मा की तरफ जाए। टीचर्स इसी सेवा के निमित्त हो, विस्मृति वालों को स्मृति दिलाना यही सेवा है ना। समर्थ तो हो या कभी कभी घबराती हो। अगर टीचर्स ही घबरा जाए तो स्टूडेंट्स का क्या होगा। टीचर्स अर्थात सदा नेचुरल निरंतर स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाप फ्रंट में रहा, अब इंजन ही घबरा जाए तूफान से तो बाकी डब्बों का क्या होगा। ब्रह्मा बाबा फ्रंट में थे ना, तो इसलिए ब्रह्मा बाबा तो अटल निश्चय वाले थे, अडिग थे, अडोल थे, इसलिए सबको अडोल रखा। तो बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा फ्रंट में रहा तो टीचर्स भी आगे हो ना। निमित्त माना आगे, निमित्त माना आगे। आप जिस भी कार्य के निमित्त हो उसमें आगे रहना है, तभी तो आपको देख सब फॉलो करेंगे। जैसे सेवा प्रति समर्पण होने में हिम्मत रखी, समर्थ बनी, तो ये स्मृति क्या है, ये तो त्याग का भाग्य है। जो लौकिक त्यागा अलौकिक में आई तो ये त्याग का भाग्य है। हाँ, समर्थ बनी, त्याग कर लिया, अभी भाग्य की क्या बड़ी बात है, क्योंकि जहाँ त्याग है वहीं भाग्य है, अगर त्याग नहीं तो भाग्य भी नहीं। तो अभी त्याग कर लिया, अभी भाग्य की क्या बड़ी बात है। और त्याग भी क्या किया, क्या त्याग किया, लेकिन त्याग भी क्या किया, त्याग किया, लेकिन त्याग त्याग नहीं है। क्यों त्याग नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं प्राप्ति बहुत ज्यादा है, त्याग की भेंट में प्राप्ति बहुत ज्यादा है, इसलिए त्याग कोई बड़ी बात नहीं है। त्याग क्या किया, अब क्या क्या त्याग किया हम लोगों ने, सिर्फ सफेद साड़ी पहनी, रंगीन साड़ियाँ रंगीन ये सब त्याग कर दिया, तो सिर्फ सफेद साड़ी पहनी, अब वो तो और भी ब्यूटीफुल बन गई हो, परियां लग रहे हैं, जैसे शहजादी लग रहे, मना वो बिल्कुल एंजल लग रहे हैं। हाँ, मुझे याद आता है हम अमेरिका गए थे, वॉशिंगटन गए थे, तो वहाँ जेना बहन है वॉशिंगटन में, हमको सवेरे लेके गई एक बहुत सुंदर बगीचा वॉशिंगटन में, और तो वहाँ पर सब जो बुजुर्ग रिटायर्ड लोग सवेरे सवेरे वॉकिंग करने आते थे, तो हमको कहा कि वहाँ चलेंगे, थोड़ी देखो सेवा करेंगे उनकी। तो हम गए, तो वॉकिंग कर रहे, बिल्कुल साइलेंस में जा रहे हैं, तो एक बूढ़ा युगल वो बैठा था बेंच पर, वो कहते हैं लुक एट दिस एंजल्स सो ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल। हाँ, इन फरिश्तों को देखो कितने प्यारे लगते, क्योंकि सफ़ेद साड़ी में थे हम, 4-5 बहनें थी, सब सफ़ेद साड़ी में, तो सो ब्यूटीफुल, यानी कितना उन्होंने पॉजिटिव देखा, तो एंजल बन गए। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, तो त्याग भी क्या किया, सिर्फ सफ़ेद साड़ी पहनी, वो तो और भी ब्यूटीफुल बन गई, फरिश्ते परियां बन गई। फरिश्ते तो सफ़ेद में ही दिखाते हैं, रंगीन कपड़ों में नहीं दिखाते हैं फरिश्ते, तो परियां बन गई हो, और क्या चाहिए। बाकी खाना पीना छोड़ा, अब खाना पीना भी क्या छोड़ा, वो तो आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं नेचुरल खाओ, हाँ ये सब तला फला ये सब मत खाओ, वो तो आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ज़्यादा नहीं खाओ, कम खाओ, सादा खाओ। आजकल तो डॉक्टर्स भी खाने नहीं देते हैं, तो क्या छोड़ा, बाकी क्या छोड़ा, अच्छा गहना पहनना छोड़ा, ये सारे गहने पहन करके माताएं स्त्रियां जाती है, तो गहना पहनना छोड़ा। आजकल तो गहनों के पीछे चोर लगते हैं, चोर लगते हैं। अच्छा किया जो छोड़ दिया, समझदारी का काम किया, इसलिए त्याग का पदम गुणा भाग्य मिल गया। हाँ माताएं, ज्वेलरी छोड़ी
कई बार पता ही नहीं चलता ये माता है या कुमारी है। आते ना मधुबन में, कुछ नहीं, कोई गहने नहीं, तो पूछना पड़ता आप कुमारी हो या माता? फिर कहते नहीं मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। अब 2 बच्चों की माँ और पता भी नहीं चल, कुमारी लगते। तो बाबा कहते हैं अच्छा, अभी अभी बाप दादा को एथेंस वाले याद आ रहे हैं। उस समय एथेंस माना ग्रीस देश है, यूरोप का देश है, वहाँ पर बहुत बड़ी साइंस कॉन्फ्रेंस हुई थी। खास जगदीश भाई को बाबा ने भेजा क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों को निमंत्रण मिला था, तो एथेंस ग्रीस। तो उस समय वहाँ की विशेष आत्माएं थी बहुत, जिन्होंने सेवा की, और बाबा को कहा कि दादी को कहा कि मधुबन से जगदीश भाई आए, तो जगदीश भाई भी गए थे उस कॉन्फ्रेंस में। तो एथेंस में सेवा का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, वो भी बहुत याद कर रहे हैं एथेंस वाले। जब भी कोई विशाल कार्य होता है, बेहद के कार्य में बेहद का बाप और बेहद का परिवार याद जरूर आता है। जो भी बच्चे गए हैं हिम्मत वाले बच्चे हैं, जो निमित्त बने हैं उन्हों की हिम्मत कार्य को श्रेष्ठ और अचल बना देती है। वहाँ लंदन के हमारे ऑस्ट्रेलिया के थे, फिर लंदन में रहे, और वो एंथनी भाई, उसने बहुत सेवा की ग्रीस में। तो बाबा कहते हैं जो निमित्त बने हैं उन्हों की हिम्मत कार्य को श्रेष्ठ अचल बना देती है। बाप के स्नेह और विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना बच्चों के साथ है। बुद्धिवानों की बुद्धि किसी द्वारा भी निमित्त बनाए अपने कार्य निकाल देते हैं। इसलिए बेफिक्र बादशाह बन, लाइट हाउस माइट हाउस बन, शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन फैलाते रहो। हर एक सर्विसेबल बच्चे को बाप दादा नाम और विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं। वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं अभी भी है, कई तो उसमें अभी एक हमारी बहुत अच्छी बहन है जो लेबनान में अभी है, डॉली बहन थी, वो तो निमित्त थी, बहुत धनवान भी थी। उसकी बेटी लिली बहन अभी भी मुझे याद है, कैसे बाबा के एकदम पक्के बच्चे। तो और एना बहन, वो तो लेबनान में सेवा कर रही है, कितना मुस्लिम कंट्री है लेकिन बाबा की सेवा वहाँ कर रही है। तो बाबा कहते हैं हर एक सर्विसेबल बच्चे को बाप दादा नाम और विशेष सहित याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सदा निरंतर स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा स्मृति स्वरूप बन हर परिस्थिति को साइट सीन अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप समान चारों ओर स्मृति की लहर फैलाने वाले महावीर बच्चों को सदा तीव्र गति से पास विद ऑनर होने वाले महारथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब दिल्ली जोन से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो, सदा वाह वाह के गीत गाते हो। हाय हाय के गीत तो समाप्त हो गए, या कभी दुख की लहर भी आ जाती है। दुख के संसार से न्यारे हो गए और बाप के प्यारे हो गए, इसलिए दुख की लहर स्पर्श नहीं कर सकती। चाहे सेवा अर्थ रहते भी हो लेकिन कमल समान रहते हो। कमल पुष्प कीचड़ से निकल नहीं जाता, कीचड़ में रहता है कमल फूल, कीचड़ में ही होता है, पानी में भी होता है, लेकिन न्यारा होता है। तो ऐसे न्यारे बने हो। न्यारे बनने की निशानी है, कैसे पता चले न्यारे हैं? न्यारे बनने की निशानी है जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे बनेंगे। स्वतः ही बाप का प्यार अनुभव होगा और ये परमात्म प्यार क्या बन जाएगा? छत्र छाया बन जाएगा।
जिसके ऊपर छत्र छाया होती है वो कितना सेफ रहता है। जिसके ऊपर परमात्म छत्र छाया है उसको कोई क्या कर सकता है। इसलिए फख्र में रहो कि हम परमात्म छत्र छाया में रहने वाले हैं। अभिमान नहीं है लेकिन रूहानी फख्र है। हम छत्र छाया में रहने वाले और देह अभिमान में है तो छत्र छाया थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं अभिमान नहीं है लेकिन रूहानी फख्र है। बॉडी कॉन्शियस होंगे, देह अभिमानी होंगे तो अभिमान आएगा। हाँ मैं तो बाबा की छत्र छाया में होना है, पूरा देह अभिमान, तो बाबा की छत्र छाया नहीं अनुभव होगी। आत्म अभिमानी होंगे तो अभिमान नहीं आएगा लेकिन रूहानी फख्र होगा। और जहाँ फख्र होता है, नशा फख्र होता है, वहाँ विघ्न नहीं हो सकता है। तो ये या तो है फिक्र या तो है फख्र, दोनों साथ नहीं होते हैं। दाल रोटी अच्छे से अच्छी देने के लिए बाप दादा बंधा हुआ है। कई बार होता है ना, पता नहीं आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। बाबा कहते बाबा के बच्चे बने हो, बाबा की श्रीमत पर चल रहे हो तो बाबा बंधा हुआ है। चलो और 56 प्रकार का भोग न भी मिले, 36 प्रकार का व्यंजन न भी मिले, लेकिन दाल रोटी तो मिलेगी, अंत में भूखे नहीं रहेंगे। तो बाबा कहते हैं दाल रोटी अच्छे से अच्छी देने के लिए बाप दादा बंधा हुआ है। रोज 36 प्रकार के भोजन नहीं देंगे लेकिन दाल रोटी प्यार की जरूर मिलेगी। निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता कि अंत में दाल रोटी भी न मिले। और अगर चलो वो भी नहीं होगी तो बाबा वतन में बुलाकर सूबी रस पिला देंगे, परंतु भूखे नहीं बाबा कहते होंगे। इसको कोई टाल नहीं सकता। तो फिक्र किस बात का? दुनिया में फिक्र रहता है कि हम भी खाएं, हमारे पीछे वाले भी खाएं, हमारे पोतरे परपोतरे तरपोतरे वो सब उनके लिए भी रखें, उसका फिक्र होता है लोगों को। तो आप भी भूखे नहीं रहेंगे, आपके पीछे वाले भी भूखे नहीं रहेंगे, 21 पीढ़ियां कोई भूखे नहीं रहेंगे। बाकी क्या चाहिए? अच्छा डनलप के तकिए चाहिए क्या? अगर डनलप के तकिए व बिस्तर में फिक्र की नींद हो तो नींद आएगी? बहुत अच्छा बिस्तरा है पर नींद नहीं है तो फायदा क्या? बेफिक्र होंगे तो धरनी पर भी सोएंगे तो नींद आ जाएगी। बाहों को अपना तकिया बना लो तो भी नींद आ जाएगी। जहाँ प्यार है वहाँ सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगी। ये बात तो सही है। किसको गुस्सा करो, डांटो और 36 प्रकार का भोजन दो, वो कहेगा मुझे नहीं चाहिए। हाँ पहले तो इतना डांट लगाई और अभी कहते हो खाओ। हाँ हम ऐसे क्यों खाएंगे, हमको नहीं चाहिए। उनको स्वमान अपना प्यारा है ना, तो 36 प्रकार का भोजन भी उनको स्वीकार नहीं है। तो बाबा कहते हैं वहाँ सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगी। हाँ अब जहाँ प्यार है वहाँ सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगी। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। बाबा कितना प्यार देता है तो सूखी रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। ये बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। अगर ताज पहनकर तख्त पर बैठ गए और फिक्र करते रहे तो तख्त हुआ या चिंता हुई? तख्त पर बैठे हैं, ताज भी पड़ा है और ऊपर से एक तलवार लटकी हुई है, कभी भी वो गिर सकती है। तो कहाँ बैठेंगे? वो तलवार ही दिखाई देगी या तख्त और ताज दिखाई देगा? तो बाबा कहते हैं अगर ताज पहनकर तख्त पर बैठ गए और फिक्र करते रहे तो तख्त हुआ या चिंता हुई? तो भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है। बेफिक्र बादशाह हो गए हो। वो टोपी या कुर्सी वाले बादशाह नहीं, बेफिक्र बादशाह। कोई फिक्र है? पोतरे दोतरों का फिक्र है माताएं? पोतरे दोतरे का फिक्र है? जिसको फिक्र नहीं है हाथ उठाओ माताएं।
कोई फिक्र नहीं है, हाँ उठाओ ना शक्ति से, हाँ कोई फिक्र नहीं है। अच्छा, अभी आपको फोन करे मेरा पोता आपका नानी दादी आप बहुत याद आती हो, जल्दी आ जाओ, तो क्या करेंगे? चले जाएंगे? नहीं जाएंगे हैं? तो देखो बाबा कही ना, पोतरे बहुत प्यार करते हैं, दादी जल्दी आ जाओ बहुत बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं पोतरों दोतरों का फिक्र है, आपका कल्याण हो गया तो उन लोगों का भी जरूर होगा। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो, वहाँ मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, धन दौलत का भाग्य नहीं। कौन सा भाग्य? धन दौलत का भाग्य नहीं, ईश्वरीय भाग्य। इस भाग्य के आगे धन भी कुछ नहीं है, वो तो पीछे पीछे आएगा, कहाँ जाएगा धन? जैसे परछाई होती है वो आपे ही पीछे पीछे आती है, या आप कहते हो पीछे आओ, वो तो अपने आप आती है परछाई आपके पीछे। तो ये सब परछाई है धन दौलत, लेकिन भाग्य है कौन सा? ईश्वरीय भाग्य। सदा इसी नशे में रहो, अगर पाना है तो सदा का पाना है। जब बाप और आत्मा अविनाशी है तो प्राप्ति विनाशी क्यों? प्राप्ति भी अविनाशी चाहिए। ब्राह्मण जीवन है ही खुशी का जीवन, खुशी से खाना, खुशी से रहना, खुशी से बोलना, खुशी से काम करना। उठते ही आंख खुली और खुशी का अनुभव हुआ, रात को आंख बंद हुई, सोए, खुशी से आराम ही हो गए। यही ब्राह्मण जीवन है। अच्छा, अभी बाप दादा से व्यक्तिगत मुलाकात है किसी ग्रुप की। आज्ञाकारी बनने से परिवार की दुआएं। किसी कोई ग्रुप होगा तो बाबा ने उनको कहा है आज्ञाकारी बनने से परिवार की दुआएं। बाप दादा के सामने गायत्री मोदी का परिवार बैठा है। अब ये भी बहुत बड़ी उनकी कहानी है। ये जो मोदी भवन है ना, तो गायत्री मोदी हमारी मोदी नगर की बहुत ही लाडली, बाबा की मम्मा, बाबा की दादियों की बहुत लाडली थी, तो बहुत प्यार करती थी दादियाँ उनको। तो वो तो जैसे ही बाबा की बनी मोदी नगर में, उनका शहर ही मोदी नगर के नाम से, उनके बेटे बहू सब वहीं रहते, बड़ा महल जैसा है उनका घर। हमको भी लेके गई थी अपने घर में, तो वो बाबा की बन गई। फिर तो दादियों का बहुत प्यार मिला, तो उसने कहा कि मैं अपने परिवार के लिए यहाँ भवन चाहती हूँ। तो ये जो मोदी भवन है ये उसने खरीदा। अब जब खरीदा तो सारे परिवार को बुलाया यहाँ। मुझे याद है उनके बेटे, बहुएं, बेटियाँ, पोते, दोते, सबको बुलाया था। और दादी जी ने मुझे ड्यूटी दी थी इनकी सेवा करो। अभी भी उनकी जो एक बहू है, कभी कभी कांटेक्ट है। और विनोद बहन उनकी बहुत वहाँ की टीचर मोदी नगर की। तो उसने जब ये लिया तो सारा परिवार उनका आया और फाइनल किया ये मकान लेना है। फिर तो बाद में तो उन्होंने बाबा को दे दिया, यज्ञ को दे दिया, लेकिन पहले तो उनके नाम का था। तो बाप दादा इस परिवार की एक बात देख करके बहुत खुश है। मोदी जी, मैंने गायत्री बहन ने सारे परिवार को कहा आप लोग चलो माउंट आबू। ज्ञान में तो नहीं थे, और सब आज्ञाकारी बन के माउंट आबू आए। तो बाप दादा इस परिवार की एक बात देख करके बहुत खुश है। कौन सी बात? आज्ञाकारी परिवार है। माँ ने कहा और सब ने मान लिया। इतना दूर से पहुंच तो गए ना, ये भी दुआएं मिलती है। जो आज्ञा पालन करता है, चाहे किसी की भी, एक ने कहा दूसरे ने माना तो खुशी होती है। दिल से एक दो के प्रति दुआएं निकलती है। कोई अच्छा दोस्त या भाई हो, अगर कहते हो ये बहुत अच्छा है तो ये दुआएं हुई ना। किसी को भी हाजी करना व आज्ञा मानना, इसकी गुप्त दुआएं मिलती है। दुआएं कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो दुआएं समय पर बहुत मदद देती है। उस समय पता नहीं पड़ता है, उस समय तो साधारण बात लगती है।
चलो हो गया। लेकिन ये गुप्त दुआएं आत्मा को समय पर मदद देती है, ये जमा हो जाती है, इसलिए बाप दादा देखकर खुश है। सारा परिवार कैसे आया, और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, मोदी इंडस्ट्रीज का नाम है, तो वो सब आए थे। ये जमा हो जाता है, इसलिए बाप दादा देखकर खुश हैं। चाहे किसी भी कार्य के लिए आए तो है ना। और ये भी याद रखना कि परमात्म स्थान पर किसी भी कारण से, चाहे देखने के हिसाब से भी गए, जानने के हिसाब से भी गए, तो भी पांव रखा, उसका भी फल जमा हो जाएगा। ये भी कम भाग्य नहीं है, ये भाग्य भी आगे चल कर के अनुभव करेंगे। हाँ, फिर तो गायत्री मोदी को तो सब निमंत्रण देते थे। मुझे याद है 91 में लंदन का ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस का उद्घाटन हुआ, वहाँ भी गायत्री मोदी को दादी जानकी ने बुलाया था। तो दादियों की बहुत लाडली थी, अभी तो शरीर छोड़ा है। तो बाबा कहते हैं ये भी कम भाग्य नहीं है, ये भाग्य भी आगे चल कर के अनुभव करेंगे। उस समय अपने को बहुत भाग्यवान समझेंगे। किसी भी कारण से हमने पांव तो रख लिया, परिवार को बाबा कह रहे हैं अभी तो पता नहीं पड़ेगा। हाँ, बस माँ ने कहा हम आ गए, ये तो आज्ञाकारी बने, लेकिन कितना भाग्य जमा किया, बाबा कहते हैं वो अभी पता नहीं पड़ेगा। अभी सोचते होंगे पता नहीं क्या है, लेकिन बाप जानते हैं कि जाने अनजाने भाग्य जमा हो गया, जो समय पर आपको भी पता पड़ेगा और काम भी आएगा। अच्छा, अभी छोटा सा रशिया 89 में रशिया खुल गया था, माना USSR, जो छोटे मोटे देश उनके साथ मिश्रित थे, वो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे, वो सब माना धीरे धीरे सब खुल गया। तो 89 में सब खुल गया, तब तक तो कोई संस्थाएं वहाँ जा नहीं सकती थी। और जैसे वो खुल गया तो उसके बाद जगदीश भाई को आया ख्याल कि वहाँ पर बाबा के सेंटर होने चाहिए 89 में। तो विजय भाई पहले से ही वहाँ थे, वहीं उनका जॉब था, तो उसने जगदीश भाई को बुलाया, चक्रधारी बहन को बुलाया, और उसके बाद बाबा के सेंटर्स रशिया में खुले। तो इसलिए ये 90 की मुरली है, और उसी समय रशिया में सेंटर खुले थे। तो चक्रधारी बहन से बाबा मिल रहे हैं। रशिया के भाई बहनों की याद चक्रधारी बहन ने दी। अच्छा है, थोड़े समय में सफलता अच्छी और अच्छी प्यासी आत्माएं निकली है। अभी तो देखो कितने भाई बहनें प्यासी बैठे हैं, हम कब मधुबन जाएंगे। कितना उनको कहा अभी नहीं जाओ, तो भी 7-8 लोग आ गए रशिया के। भले उनको क्वारंटाइन में भी रहना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। अभी फिर जब तक वो जा रहे थे तो उनको फिर से अपना PCR वो टेस्ट कराना था, तो फिर उनको पॉजिटिव आ गया। अब फिर क्वारंटाइन में बैठे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, तो भी आए। लेकिन फरवरी मार्च में आने के लिए तो बहुत तैयार बैठे। अब देखो, तो बाबा कहते हैं अच्छा है, थोड़े समय में सफलता अच्छी और अच्छी प्यासी आत्माएं निकली है। उनका स्नेह बाप के पास पहुंच गया। सभी को याद प्यार लिखना और कहना कि बाप दादा का स्नेह सभी बच्चों को सहयोग दे आगे बढ़ा रहा है। अच्छी सेवा है, बढ़ाते चलो। और जगदीश भाई ने बहुत ध्यान दिया रशिया की सेवा पर। वरदान, पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि है अनेक मेरे को परिवर्तन कर एक मेरा बाबा, इस स्मृति में रहना। ये पुरुषार्थ की यथार्थ विधि है। एक बाबा, हाँ मेरा बाबा, इस स्मृति में रहना। और कुछ भी भूल जाए, लेकिन यह बात कभी नहीं भूले कि मेरा बाबा,
मेरे को याद नहीं करना पड़ता है, जो मेरा होता है उनको याद नहीं करना पड़ता है, उसकी याद स्वतः आती है। तो मेरा बाबा दिल से कहते हो तो योग शक्तिशाली हो जाता है। तो इस सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन, माया जीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। माया जीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। लवलीन स्थिति का अनुभव, कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वो उतना ही लवलीन रह सकता है। अभी आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहे, औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना देते हो। तो खुद भी लवलीन, औरों को भी लवलीन बना देते हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर। भवसागर को तैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया, पहने प्रकाश में काया।